नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें उस दौर में लौटना होगा जब सत्ता केवल सरकार चलाने का माध्यम नहीं थी, बल्कि जनता से सीधा जुड़ाव और जिम्मेदारी मानी जाती थी। ये वही दौर था जब हिमाचल की राजनीति दो मजबूत ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक तरफ कांग्रेस के वीरभद्र सिंह और दूसरी तरफ भाजपा के प्रेम कुमार धूमल। करीब 2.5 दशक तक प्रदेश की राजनीति इन दो नामों से तय होती रही। आज की राजनीति से तुलना करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन दोनों नेताओं की राजनीति कहां से शुरू हुई, कब कब सत्ता में आए और सत्ता में रहते हुए उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया। वीरभद्र सिंह की राजनीति की शुरुआत एक राजघराने से शुरू हुई, लेकिन उन्होंने खुद को केवल राजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जननेता के रूप में स्थापित किया। वीरभद्र सिंह ने 1962 में राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा, जब वे मात्र 27 वर्ष की उम्र में महासू लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए। वे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की राजनीति और सादगी से गहराई से प्रेरित थे। इतनी कम उम्र में संसद पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी और यही से हिमाचल की राजनीति में उनके लंबे और प्रभावशाली सफर की नींव पड़ी। इसके बाद उन्होंने संगठन, सरकार और जनता तीनों स्तरों पर खुद को मजबूत किया और 1983 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिसके साथ ही राज्य की राजनीति में उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके बाद वे 1983 से 1990, फिर 1993 से 1998, फिर 2003 से 2007 और अंत में 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। कुल मिलाकर वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री बने और लगभग 22 साल तक हिमाचल की सत्ता की बागडोर संभाली। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो बताता है कि जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। वीरभद्र सिंह के कार्यकाल का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने विकास को केवल शहरों तक सीमित नहीं रखा। सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दूर दराज और पहाड़ी इलाकों तक पहुंची। कई ऐसे गांव जो पहले प्रशासन की पहुंच से बाहर माने जाते थे, वहां पहली बार सड़क या फिर स्कूल पहुंचे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया और जिला स्तर पर संस्थानों को सशक्त किया गया। उनका मानना था कि अगर आखिरी गांव तक सरकार नहीं पहुंचेगी तो विकास अधूरा रहेगा। वीरभद्र सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनका जनता से सीधा रिश्ता था। वे खुद को कभी सिर्फ सचिवालय तक सीमित नहीं रखते थे। गांव, पंचायत, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के लोग ये मानते थे कि उनकी बात राजा साहब तक पहुंच सकती है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर प्रशासनिक समस्या, वे खुद मौके पर पहुंचते थे। वे अफसरों को साफ कहते थे कि जनता की परेशानी को फाइलों में दबाया नहीं जाना चाहिए। उनकी राजनीति भावनात्मक थी, लेकिन उसमें अनुभव और प्रशासनिक पकड़ भी थी। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विवाद हुए, लेकिन उसके बावजूद उनका जनाधार कभी पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा। यही वजह थी कि हर बार जब लोग मान लेते थे कि उनका राजनीतिक सफर खत्म हो गया है, वे फिर से सत्ता में लौट आते थे। दूसरी ओर प्रेम कुमार धूमल की राजनीति बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से आई। वे संघ और संगठन से निकले नेता थे और उनकी राजनीति भावना से ज्यादा व्यवस्था पर आधारित थी। उन्होंने राजनीति को सिस्टम सुधारने का माध्यम माना। धूमल पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बने और 1998 से 2003 तक उन्होंने हिमाचल की कमान संभाली। इसके बाद 2007 से 2012 तक वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनका शासनकाल प्रशासनिक सुधार, सड़कों के नेटवर्क, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और फिर संस्थागत विकास के लिए जाना जाता है। धूमल के कार्यकाल में सरकार चलाने का तरीका ज्यादा अनुशासित और संरचनात्मक था। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता, तकनीक और फिर जवाबदेही पर जोर दिया। आईटी, ई-गवर्नेंस और संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए। उनका मानना था कि सरकार व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से चलनी चाहिए। वे अफसरों से साफ कहते थे कि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। फैसले कम दिखावे वाले होते थे, लेकिन दूरगामी असर वाले माने जाते थे। जनता से जुड़ाव के मामले में धूमल का तरीका वीरभद्र सिंह से अलग था। वे भी जनता से मिलते थे, लेकिन उनका संपर्क ज्यादा औपचारिक और फिर मुद्दा आधारित रहता था। वे जनसभाओं में भावनात्मक अपील से ज्यादा काम और फिर आंकड़ों की बात करते थे। इसी वजह से उन्हें काम बोलने वाला मुख्यमंत्री कहा गया।
हालांकि कई बार यही प्रशासनिक शक्ति उन्हें आम जनता से थोड़ा दूर भी दिखाती थी, लेकिन संगठन और फिर सिस्टम में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। 1993 से 2017 तक हिमाचल की राजनीति में एक स्पष्ट पैटर्न देखने को मिला। हर 5 साल में सत्ता बदलती रही। 1993 में वीरभद्र सिंह, 1998 में धूमल, 2003 में फिर वीरभद्र, 2007 में धूमल और 2012 में एक बार फिर वीरभद्र सिंह सत्ता में आए। ये दिखाता है कि हिमाचल की जनता किसी एक दल या फिर व्यक्ति को स्थायी सत्ता नहीं देती, बल्कि काम, माहौल और नेतृत्व के आधार पर फैसला करती है। यही हिमाचल की लोकतांत्रिक परंपरा रही है। 2017 का विधानसभा चुनाव इस पूरी राजनीति का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिला और कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। स्वाभाविक रूप से सबको लगा कि प्रेम कुमार धूमल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ कहानी ने अचानक करवट ली। धूमल अपने ही विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर से चुनाव हार गए। हिमाचल की राजनीति में एक परंपरा रही है कि जो विधायक नहीं बनता वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। भाजपा हाईकमान ने इसे सिद्धांत को आधार बनाया। हालांकि पार्टी के पास धूमल को मुख्यमंत्री बनाने के अन्य रास्ते भी थे, लेकिन भाजपा ने संगठन और अनुशासन को प्राथमिकता दी। पार्टी को लगा कि सरकार चलाने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो विवादों से दूर हो, विधायक हो और संगठन को साथ लेकर चल सके। इसी सोच के तहत जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही हिमाचल की राजनीति में धूमल युग का अंत और एक नए दौर की शुरुआत हुई। अगर आज की राजनीति की तुलना उस दौर से करें तो फर्क साफ नजर आता है। तब नेता जनता के बीच रहता था, आज नेता सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखता है। तब समस्याओं का समाधान मौके पर होता था, आज बयानबाजी ज्यादा होती है। तब राजनीति सेवा थी, आज राजनीति रणनीति और प्रबंधन बन चुकी है। वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल के दौर ने हिमाचल को दो अलग लेकिन जरूरी चीजें दी। वीरभद्र सिंह ने संवेदनशीलता, जनसंपर्क और क्षेत्रीय संतुलन दिया, जबकि धूमल ने अनुशासन, व्यवस्था और संस्थागत विकास दिया। आज अगर इन दोनों दौर की अच्छाइयों को जोड़ा जाए तो शायद हिमाचल की राजनीति फिर से जनता के और करीब आ सके। अंत में सवाल ये नहीं है कि वीरभद्र सिंह बेहतर थे या फिर प्रेम कुमार धूमल। असली सवाल ये है कि क्या आज की राजनीति में जनता उतनी ही अहम है जितनी उस दौर में थी। हिमाचल की राजनीति का वह समय इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वहां विचारधाराएं अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था, प्रदेश और उसकी जनता। क्योंकि तब नेता सिर्फ सत्ता में नहीं, जनता के साथ खड़ा दिखाई देता था। शायद आज भी राजनीति को उसी सोच, उसी जमीन से जुड़े नेतृत्व और उसी जवाबदेही की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।